तो टू द पॉइंट के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव शर्मा। आज के टू द पॉइंट का विषय है बदले बदले से नजर आते हैं। अब देखिए, बदलना जीवन का नियम है, इस धरती का नियम है। सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ साथ। लेकिन एक जमाने में जिसे हम आरजे आदि कहा करते थे, वो आज बदल कर ऐसे आदि हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलने के बजाय अपने आप को बदलना बेहतर समझा। और आज आरजे आदि हमारे साथ हैं। ऐसे आदि अगर मैं कहूँ हमारे साथ हैं, ऐसे आदि। आदि भैया, बहुत स्वागत है आपका टू द पॉइंट में। थैंक यू सो मच एंड आई एम अ से ए से ऐसे आदि सब हम्म। आदि मैं ही हूँ. हम्म। So why are you calling me भैया? You can't call me भैया on camera. It's not allowed in journalism. अच्छा। But yes, feeling special that I've got to your show हम्म। and I do check your videos. I do check your stuff and you're wonderfully working for good people. So that's ताली वाला काम for you. नहीं, इंस्पिरेशन जो है हमारे सीनियर से ही मिलता है, तो पूरा श्रेय तो आपको जाता है उसका। इंस्पिरेशन आप दे रहे हैं इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज लेके और ऊंचाइयों को छूकर। लेकिन आदि भैया, कहते हैं कि हम्म. जिंदगियों में बदलाव आना तय होता है। लेकिन अगर हम्म. किसी की जिंदगी में आप बदलाव देखें अपनी आंखों के सामने, और वो ट्रांजिशन आरजे आदि से ए से हम्म. आदि, वो ट्रांजिशन हम्म. जब कोई देखता है, तो मालूम चलता है कि एक जमाने में जिनकी लबों पर कुछ टिप्पणियां हुआ करती थी, वो आज तारीफों के फूल बांधते हैं। तो क्या लगता है कि क्या बदला आरजे आदि और ए से आदि में? वेरी जादू। पर्सनल, वेरी पर्सनल. एंड वेरी रिलेटेबल एज वेल. वैभव, मैं हमेशा बोलता हूँ, uh, मेरे में कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं. मुझ में कभी इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मैं किसी जॉब के लिए एप्लीकेबल हो भी पाऊंगा कि नहीं. हम्म। आई रिमेम्बर माई वेरी इनिशियल डेज व्हेन आई जॉइंड चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एज माई यूनिवर्सिटी टू स्टडी फ्रॉम. हम्म। A person who is from village of Haryana, a person, a student जिसने सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है 12th तक. मैंने अकाउंट्स हिंदी में पढ़ा है, मैंने इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ा है, हम्म। टू ज्वाइनिंग अ यूनिवर्सिटी जहाँ पर एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश. हम्म। और दे गो टू क्लब, द हम्म। स्टूडेंट्स, हम्म। दे चिल अराउंड अ लॉट. आई नेवर सॉ दैट काइंड ऑफ लाइफ वहां पर. आई नेवर सॉ इट पहले भी इन चंडीगढ़. तो फिर मुझे लगा कि यार, विल आई बी एबल टू मेक माई सेल्फ विजिबल, विल आई बी मेक माई सेल्फ दैट इम्पोर्टेंट इन दी क्लास हम्म। इवन. हम्म। सो शुरू से मुझे जो एक चीज पता थी वो यही थी कि आदि, टू गेन कॉन्फिडेंस यू हैव टू बी परफेक्ट इन योर वर्क. यू कैन नॉट बी जस्ट एवरेज स्टूडेंट, यू कैन नॉट बी जस्ट एवरेज गाय, हम्म। जिसके एवरेज मार्क्स आते हैं लोग उसको जानते नहीं है. हम्म। आई ऑलवेज हैड दैट फीलिंग इन मी कि नहीं भाई, मेरे मार्क्स अच्छे होने चाहिए, सो दैट पीपल, especially my teachers, can recognize me and people can talk about कि नो, आदि का that answer जो उसने दिया है आंसर शीट के अंदर, that was wonderful and that was थोड़ा अलग आंसर. We were not expecting it as well. So I always tried for that and that's what made me do a lot of things, gaining confidence, हम्म। हम्म। speaking English, writing English, और इतना confidence आना कि फिर nowadays I do can, है ना, I can sit with a lot of big names and celebrities and can talk with them very candidly. हम्म। I have their numbers now. I talk. We share good bond. A lot of parties of Mumbai with celebs I go. Right. So we अभी वो अभी वो बना है. हाँ। अभी see, I'm wearing this हार. That's हम्म। something I was wearing for one of the interviews I had today. हम्म। I never had this confidence of wearing this much. I never had confidence of doing a lot of makeup. हम्म। अभी मेरा मेकअप डेली होता है. My skin care routine has become different. I हम्म। have a makeup artist यहाँ पर, राइट. वो डेली जो है वो प्रोसेस चालू है. a lot of, मुझे लगता था जॉब अप्लाई करते वक्त शुरुआत में जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि यार, दे माइट रिजेक्ट मी हम्म। for a different appearance, for a different body language, for a different way of speaking things. They हम्म। might reject me. So I just tried becoming the, you know, ग्रुप का हिस्सा. कि अच्छा, सारे जर्नलिस्ट ऐसे ही बात करते हैं, सारे न्यूज प्रेजेंटर ऐसे ही बात करते हैं, आई शुड बी डूइंग द सेम. हाँ। बट आई, मैं चाहकर भी नहीं कर सकता था. यू ऑल नो दैट यू फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, यू माई जूनियर. माई टीचर्स नोज इट दैट मेरे बाल, दे यूज टू बी स्ट्रेट. आई गॉट देम कर्ल्ड because I wanted to look different. I wanted to be noticed. So that was always there. So that personal thing, bhai, you have to do, you have to fight, will be there. अभी भी recently I remember, अभी परसों ही I was in Colors office.
for Big Boss eviction interview. तो one of my friends, जो जर्नलिस्ट है, शी इज वेरी गुड जर्नलिस्ट. तो शी वाज टेलिंग मी दिस, व्हाट आदि, एक टीवी एक्टर ने ही हैज सेड मी दिस थिंग, देयर इज दिस न्यू गाय इन द इंडस्ट्री जो आया है. मैं रोटेट. शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन इस बीच हम आपको बताते चलें कि आरजे आदि एक वक्त पर जैसा वो बता रहे थे कि अंडर कॉन्फिडेंट वो थे, लेकिन चलते चलते किस तरह से उन्होंने परफेक्ट बनने के लिए एक अलग तरह से मेहनत की, उस मेहनत का राज भी उनसे हम जानेंगे। लेकिन टू द पॉइंट का हमारा मकसद यही रहता है हर बार कि हम ये समझ पाए कि किस तरह से भटक कर नहीं, एक पॉइंट पर बने रहकर एक विषय पर चर्चा की जा सकती है। और आज जैसा विषय है कि बदलते बदलते नजर आते हैं, तो बड़े बदले बदले जब लोग नजर आने लगते हैं तो उसका राज क्या होता है वो हम आज आज आदि से जान रहे हैं। कुछ ही देर में वो हमसे फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन चलिए, आज आदि फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे सवालों के सिलसिले को आगे हम बढ़ाएंगे। लेकिन आरजे आदि थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे उस वाक्य के बारे में, वो कलर्स के ऑफिस गए और कोई बता रहा था कि आपके बारे में शायद कोई जिक्र कर रहा था कि इंडस्ट्री में कोई नया नया इंसान आया है। यस, सॉरी, आई गॉट लॉस्ट, आई गॉट अरे अ कोई बात कॉल, तो नहीं। उसकी वजह से. यस. तो तो उसने मुझे बताया कि देयर वाज दिस टीवी एक्टर हु इज वेरी फेमस, वो सेइंग दैट कि अरे इंडस्ट्री में एक नया लड़का आया है एंड ही इज ट्राइंग बिकमिंग हम्म। a look-alike journalist. I can't name him. He's a very good friend of mine. हम्म। तो I'm like, it doesn't bother me, man. It's fine. ये चीजें होती रहती है इंडस्ट्री में. It's not new. हम्म। मैं क्या, जो एक्टर मुझे बोल रहा है वो एक्टर खुद भी बहुत बार कंपेयर होता होगा कि इसकी एक्टिंग उस जैसी लगती है. हम्म। And we have that. Nowadays, people call me Sasta Karan Johar. People call me Mashur Gulati. I all take it as compliment. Hello, I would love to become Karan Johar. I'll get money. I'll get films. Why not? Right? So I take it as compliment. See my comment section. Daily कुछ ना कुछ नया. हम्म। अरे, this journalist don't know how to talk with guests. This journalist, asks only controversial questions. So I हम्म। always say that that's my job and that's what I'm being asked to do. Or lining interviews, doing that. उसके अलावा भी there are a lot of works I do. People So actually it's not. reflect what they actually are. Yeah, right. वो बचपन में नहीं होती थी, मम्मी बोलती थी कि है ना, हम छोटे बच्चे रिप्लाई देते हैं ना कि मेरी मम्मी कहती है जो बोलता है वही होता है. सो हम्म। इट्स वेरी रियल. जो हम्म। बोलता है सच में वही होता है. वही होता है। राइट. नहीं, लेकिन आपने बताया कि हरियाणा के छोटे से गांव से आए थे और हम्म. कॉन्फिडेंट भी नहीं था, तो परफेक्ट आपको बनना था, अलग बनना था सबसे। यस, वो यस. मंत्र क्या है अलग बनने का, परफेक्ट बनने का? सबसे बड़ा मंत्र जो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, दैट वट एवर यू डू इट एट द बेस्ट. जब तुम्हें पता होता है ना कि तुम्हारी सारी चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं, तुम्हें हम्म। खुद ही हवाबाजी आ जाती है. एंड हैविंग हवाबाजी इज नॉट बैड थिंग, इट्स वेरी गुड. हम्म। I believe recently in one of the interviews, Janvi also mentioned, Janvi Kapoor, that you have to say that I am best. You have to say I am the king. I say that on daily basis to myself. Okay, Adi, you might have gone through a lot of bad days, but remember, if you're not strong, you can't make others strong. If I'm speaking, sitting with you and in front of you, cause you must have seen something in Adi. Ke nahi yaar, Adi should be a guest on my show. Reason being, because I always trusted me. I हम्म। had breakups. I still did my live radio shows. I still did my live radio shows. I never taken off. My office trip is going on Goa. Aaj raat. I'm not going Goa. I'm taking Keno. I'll be working. है ना? If I am not getting anything for 3 days, then I'll come to Goa. Right? That's my shirt. So I can't do that. I can't sit at home and talk about it and just think about it कि चीजें हो जाएंगी. चीजें कभी नहीं होती, चीजों को करना पड़ता है. And for that you really need to, work so hard हम्म। and have trust in me. और बदलने के लिए किसी को सबसे पहले समझाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कह रहे हैं ना कि बड़े बड़े लोग Hmm. कई वक्त से गुजरे हैं, अब मोटिवेशन देने के लिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझसे मोटिवेशन लो। अपने आप बदल जाइए, अपने आप फिर बंदा मोटिवेशन बन जाता है। तो हम भी आपसे ही सीख रहे हैं।
लेकिन इस बीच आपको बता दें कि प्रियांशु हमारे साथ एक छात्र जुड़े हुए हैं और वो एक सवाल आपसे पूछना जी। चाहते हैं। प्रियांशु, मैं चाहूंगा कि आप अपना कैमरा और अपना वीडियो कैमरा और ऑडियो ऑन कीजिए और आरजे आदि से अपना सवाल कीजिए। सो आदि भैया, सबसे पहले तो गुड इवनिंग। हाय प्रियांशु, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मैं बहुत बढ़िया हूँ भैया। मेरा एक बेसिक सा सवाल था, जैसे हम लोग अभी जहाँ से एक नॉर्मल जगह से आप भी निकले हो और वहां तक पहुंचे हो, एक मुकाम आपने हासिल कर लिया अभी, और हम लोग जी। भी यहीं से, तो कई एक बार हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी लाइफ ना हम्म। दूर से हमें देखने में, जब अभी हम देखते हैं, अभी तो हम कुछ हम्म। नहीं है, अभी हम देखते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है कि यार बहुत अच्छा उनका हम्म। लाइफ है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपने ये लाइफ भी देखी है जब आप कुछ नहीं थे और आपने एक मुकाम हासिल कर लिया, अभी आप वहां पे हो और आप उनको बहुत करीब से देखते हो, हर सेकंड उनके साथ बिताते हो, तो आपको इन मतलब दोनों लाइफ में व्हाट द डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है या फिर दोनों सेम ही है? हम्म। प्रियांशु, मुझे याद है, मैं ना किसी कैफे, पता नहीं रेस्टोरेंट में गया था एक इंटरव्यू के लिए। तो मुझे रेस्टोरेंट के एक बड़े छोटे से स्टाफ ने एक बात बोली थी कि यार, काश मैं अभी आप जैसा काम कर पाता, क्या मेरे लिए कुछ काम होगा? मैं क्या, पता है आप जो कर रहे हो ना, आप बहुत खुश हो यहाँ पर। यू डोंट हैव एनीवन टू रिपोर्ट, यू डोंट हैव एनीवन जो टेंट्रम करे। मैं क्या, टेलिंग यू, ये जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अ लॉट ऑफ प्रेशर इज देयर। प्रेशर एज इन कि मैंने, जब मैं फेस्ट में भी आया था, मैंने तभी बताया था, एक सेलिब्रिटी कोड ऑफ कंडक्ट के साथ चलता है अभी। और एक जर्नलिस्ट जो है वो अभी अपने मनचाहे सवाल नहीं पूछ सकता। मतलब नहीं पूछ सकता, मैं क्यों बोलूं कि पूछ सकता है। आपका सवाल क्रॉस चेक होता है अगर आप सेलिब्रिटी के दोस्त नहीं हैं, और इट्स वेरी न्यू न्यू थिंग। और आपको बहुत परखा जाता है। आप झट से किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं ले सकते। आपकी प्रोफाइल जाती है, आपका इंस्टाग्राम जाता है, आप वो आपके आपका जॉनर ऑफ इंटरव्यू के, आप किस तरीके के इंटरव्यू लेते हैं, फन लेते हैं, सैड लेते हैं, बैड लेते हैं, वो सब क्रॉस चेक होता है सेलिब्रिटी की टीम से। फिर डिसाइड होता है कि आप इंटरव्यू लेंगे। फिर टाइमिंग डिसाइड होती है, 10 बार बदलती है, कैंसिल भी होता है। फिर वो कुछ सेलेब्स मेकअप भी मांगते हैं, स्टाइलिश भी मांगते हैं, वो भी देना पड़ता है कंपनी को। राइट, बहुत कुछ है। फिर प्रेशर होता है पीआर का कि कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं पूछना, पूछोगे तो आगे फिर रिश्ते खराब होंगे, फिर इंटरव्यू नहीं मिलेगा। और कुछ बहुत अच्छे सेलेब, देखो जर्नलिस्ट से तो खैर सेलेब अच्छी होते हैं, इसीलिए उन्होंने नाम के लिए मैनेजर्स और पीआर रखे होते हैं, ताकि जितनी बुराइयां हैं मैनेजर्स और पीआर ही ले लें, सेलिब्रिटी को कुछ बुरा भला कोई कह ही ना पाए। राइट, अ जर्नलिस्ट स्पेशली। तो जर्नलिस्ट के साथ तो नो नो नो, नॉट, वी डिडंट डू दैट, इट्स लाइक दैट। बट मैनेजर्स फिर हमें बताते हैं कि प्लीज कट दैट पार्ट, उसने मना किया है, सेलिब्रिटी को बुरा लगा, ये सवाल नहीं पूछना था। तो ये सब होता है। सो इट्स नॉट न्यू। आई बिलीव ये पहले भी होता था, पहले थोड़ा कम होता था, अब बहुत ज्यादा होता है। सब कुछ स्क्रिप्टेड, जैसा दिखता है वैसा दिखता नहीं है आजकल। आजकल बहुत अलग हो गया सब कुछ। तो प्रियांशु चाह रहे थे कि पर्दा एक फाश हो जाए, पर्दे एक के सवाल, पीछे वाला। तो साफ कर एक दिया आरजे एक आदि ने। सवाल मेरा और है। अच्छा। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा एक सवाल और है जी। आदि भैया से। लाइन बना कर लाए हैं। आपको लगता है कि हमें ना अक्सर पढ़ाया जाता है किताबों में कि ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी के साथ क्वेश्चंस पूछने के लिए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम सिस्टम में जाते हैं तो वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, चाहे आप कितने भी ऑनेस्ट हो, वो खत्म हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। यू कांट बी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद ही नहीं है, आप क्या बता सकते हो उसको ऑनेस्टी के साथ? नो नो, आई डोंट लाइक यू, आई कांट इंटरव्यू। ऑफ कोर्स यू कांट। यू हैव टू फेक। लुक एट मी, आई एम सिटिंग नॉर्मल एंड नाउ वेरी फन इंटरव्यू, सुपर गुड, आई टेल यू। इतना मजा है आपके साथ इंटरव्यू करके, आई रियली कांट टेल यू। मजा नहीं आया बिल्कुल। You know, these changes, what you see now, has become very regular. Even I fake. हम्म There are celebrities even I don't like, but I have to do that. There are celebrities who don't like me, or there are celebrities who don't like other journalists. But interview तो करना है, काम तो करना है ना। तो वो अपने ईगो सिस्टम को अलग रखकर हम सब करते हैं। थोड़ा फेक, थोड़ा देख, चल क्या करना है, आंखें सेक, वही चल रहा है। तो लाइफ कैसी चल रही है आरजे आदि आपकी अभी? लाइफ हम्म, बहुत हेक्टिक आज। एक शूट था, वो कैंसिल हुआ। एक पॉडकास्ट था मेरा, हम्म, और वो रीशेड्यूल हुआ है। मेरे को अभी 20 तारीख को एक बड़े शो में जाना है हम्म, अंदर। और उससे पहले मेरे इंटरव्यूज हैं, कल 2 इंटरव्यूज हैं बैक टू बैक।
हम्म। और फिर उसके बाद मेरी गोवा की ट्रिप है, तो मुझे उधर भी जाना है। गोवा की ट्रिप जाने का मतलब है कि मेरे को बहुत सारा काम करके जाना होगा, बहुत सारे शेड्यूल जो हैं आने के बाद वाले वो भी देखना है। बिग बॉस का फिनाले बहुत करीब है, तो मुझे वो भी देखना है। बहुत सारी रिलीजेस हो रही हैं, शाहिद कपूर की पिक्चर का ट्रेलर जो है आज आ गया है। कल मुझे अटल की स्क्रीनिंग पर जाना है रात को, फिर वो रिव्यू करना है, वो अपलोड करना है। हम्म। तो दैट इज ऑल हैपनिंग। विद्या बालन की पिक्चर के मीडिया पार्टनर को लेकर बात हो रही है, तो हम्म। विद्या बालन के साथ क्या कुछ होगा वो भी सारा मैनेज करना। लॉट ऑफ थिंग, वेबसाइट काम हो रही है कि नहीं कर रही है, वेबसाइट इज ऑल्सो देयर, आर्टिकल्स मैनेज हो रहे हैं कि नहीं, अपलोडिंग हो रही है कि नहीं, लॉट ऑफ थिंग्स। हम्म। मतलब पूरा हेक्टिक है और पूरा भरा पड़ा है आपका, स्केड्यूल कंजस्टेड है। लेकिन पहले तो वक्त यस। लेकिन पहले तो वक्त होता था। उस वक्त में या आपने क्या किया कि अब थोड़ा, मतलब आपने बताया कि आपने बहुत कुछ किया, सबसे अलग किया, लेकिन वो क्या चीजें थी जो सबसे अलग आपकी तरफ से की गई? जो आपके दोस्त थे, क्योंकि वो भी आप ही के साथ पढ़ते थे, वो शायद आरजे आदि नहीं बन पाए, वो शायद ए से आदि नहीं बन पाए, या कहीं उनके नाम का जो पहला अक्षर था उससे से वो कुछ अपने नाम को जोड़कर नहीं बन पाए, लेकिन आदि कैसे बन गए? Yeah, I don't know. Again, I'll be honest, I can't fake it हम्म। because I'm not fake. I don't ask fake questions. अच्छा। Look, बहुत सारे मेरे classmates थे who never talked to me in the class. हम्म। They never talked. But abhi they text me. Right? Abhi a lot of people share their resumes and say, okay, please let us know if there's something in Mumbai. हम्म। So I feel bad on that. कि यार, when I needed your support, when I was going through depressions, when I was going through insecurities of me, that will I be able to do things? You never were there. So why should I, entertain you now? But then I was like, कि let's just रब दे बंदे हैं, उन पर छोड़ देते हैं. My Radha Krishna is always there to support me. I just don't bother that a lot. रही बात कि कौन कौन मेरे क्लास के लोग अच्छे हैं. यास्मीन इज डूइंग वेरी गुड, शी हैज बिकम अ गुड एक्ट्रेस. और या बहुत सारे और भी लोग बहुत कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं. बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल्स में काम कर रहे हैं, कुछ बैक एंड पर काम कर रहे हैं, कुछ फ्रंट पर काम कर रहे हैं. बट धीरे 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 दे आर डूइंग गुड. एंड इट टेक्स टाइम. मेरे टारगेट्स, जैसा आपने पूछा कि मैंने क्या क्या चीजें अलग की है, मैंने रेडियो किया 11 महीने अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का. तो 11 महीने में मैंने हर दिन कोशिश किया कि दैट आई सर्व अ गुड कंटेंट एंड न्यू कंटेंट टू ऑडियंस. सो आई नेवर रिपीटेड माई कंटेंट. मैंने नया किया है कुछ. आई ट्राइड लाइनिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई गॉट बलबीर सिंह सिद्धू, उस समय के हेल्थ मिनिस्टर, इन माई शो. दैट वॉज अ वंडरफुल थिंग. जो कि सिर्फ 17-18 साल का बच्चा है, उसके लिए कितनी बड़ी चीज है. राइट. बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम. गीत मैम वॉज देयर, अमित सर वॉज देयर, माई फ्रेंड्स अमित निहार, सर तो आजकल आज भी सिमरन. कहते अमित सर तो आज भी कहते हैं कि आदि जब यहाँ पे काम किया करते थे तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को लेकर आते थे इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए, और विदेश से भी, शायद आपने पाकिस्तान से भी किसी का इंटरव्यू किया था। हाँ। पाकिस्तानी पाकिस्तानी में इंटरव्यू किया मैंने हाँ, देखिए मतलब इन्फ्लुएंसर्स का. आपकी तब भी, मतलब दूर सोच दूर की थी। हम्म. रीजन वो कितना फायदा करता है. देखो, दो चीज बड़ी है. मुझे आज भी लोग पूछते हैं दैट हाउ डू यू लाइन अप इंटरव्यूज इन बॉलीवुड, आज भी. हम्म। तो आई ऑलवेज से यार, इट्स ऑलवेज इन माई अपब्रिंगिंग में भी. मैं बचपन में भी चलता फिरता टीवी था. घर में लड़ाई हो गई है तो मम्मी पापा की लड़ाई हो गई तो दादा को बताना कि हम्म। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं. हम्म। पापा ने मम्मी को ये कहा, मम्मी ने पापा को ये कहा, बर्तन फूट चुके हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स. है ना, वो मैंने बचपन से किया है. बाहर बताना, वो गॉसिप देना, आई हैव डन दैट. हम्म। एंड सुनना, पता करना कि कौन कहाँ जा रहा है. वो होता है ना, आपको चुल होती है अंदर कि अच्छा, मेरे मामा जी जो हैं, उन्होंने ये बाइक है, वो यहाँ से इस वाले मोड़ पे मुड़े हैं, इसका मतलब वो वहां जा रहे होंगे. हाँ। तो कोई नहीं, मैं उनके फ्रेंड को कॉल करता हूँ, अच्छा बताओ और कब मिले आप मामा जी से? अरे अरे, वो आ रहा है, मुझे पता है कि वहां पहुंचने वाले हैं. डू यू गेट इट? हम्म। तो ये मैंने यूनिवर्सिटी में भी किया एज एन आरजे, और मैं आज भी करता हूँ. हम्म। थोड़ी बस वो होते हैं ना, डॉट्स होते हैं, अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करो तो एक पिक्चर पूरी बन जाती है. हम्म। So I'm just doing that. I connect dots and I get what I can, हम्म। and I don't get a lot of things which I really can't, but I'll get a lot of things. अच्छा। हाँ, वो तो आ, वैसे आपने बताया कि आपको परफेक्ट बनना था, लेकिन यही हम्म. आपके लिए परफेक्शन की डेफिनेशन है, या आरजे आदि इससे आगे भी देखते हैं कि सुपरस्टार भी बनना होगा? कहीं कुछ और भी सोचा है आरजे आदि ने आगे का? यार, सच कहूँ तो अगेन मैं हमेशा पहले भी बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ, मेरे ना बहुत स्मॉल गोल्स होते हैं. ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं 5 साल का प्लान है मेरे पास, नॉट एट ऑल. मैं आज मैं सोने से पहले कल का प्लान लेकर चलता हूँ.
सिर्फ एक ही दिन का प्लान रखता हूँ मैं, मैक्सिमम एक हफ्ता मैक्सिमम। बट हम्म, मेरे पास कल क्या क्या होने वाला है मेरी जिंदगी, मुझे वो पता है, राइट। अब ऑन दी सेम डे कुछ अलग हो जाए तो बात अलग है, हम्म, लेकिन आई हैव अ डे प्रायर प्लान ऑफ द नेक्स्ट डे वट एवर थिंग्स विल बी देयर। तो वो इजी रहता है मेरे लिए, हम्म, और उससे बहुत सारी चीजें ना सॉल्व हो जाती हैं। अब जैसे कोई अप्रोच करता है, अभी जैसे मुझे रिसेंटली एक एड का ऑफर आया था दैट वी वांट यू इन दिस एड, बट आई डोंट हैव अ प्रोफेशनल शूट डन, तो आई वाज चेकिंग कि मैं कैसे करवाऊँ, कैसे भेजूं। हम्म, दैट इज समथिंग आई नेवर थॉट ऑफ, बट आई, इफ आई शेयर एंड अगर वो होता है तो व्हाई नॉट, हम्म, राइट। नेटफ्लिक्स अप्रोच करेगा कि आप फिल्म करिए हमारे साथ, मैं क्यों ना करूं भाई, है हम्म, कि नहीं, राइट। दैट्स एन एड ऑन टू माई प्रोफाइल ओनली, इट विल और क्या। बिकम easy फॉर मी टू अप्रोच सेलिब्रिटी हम्म, कि नहीं नहीं, ही इज एन एक्टर नाउ, ही इज अ जर्नलिस्ट एज वेल, यू नो। तो इट्स easy फॉर मी टू डू ऑल दैट स्टफ। आई वुड, मेरा कभी कभी, क्योंकि मैंने प्रिंट छोड़ दिया, तो मेरा कभी कभी मन करता है मैं वापस से, तड़कती भड़कती खबरें लिखूं, हाँ, तहलका मचा देने वाली, अरे, जिसकी हेडलाइन सुनते ही लोगों को ब्लास्ट आ जाए। तो मेरा मन करता है वो करने का, कभी कभी मेरा मन करता है लाइफस्टाइल के कॉलम्स लिखना शुरू कर दूं साथ साथ, है हम्म, ना। बट दिस थिंग ऑफ इंटरव्यूइंग पीपल, आई बिलीव आई वुड आई वुड वांट टू डाई इंटरव्यूइंग समवन, है ना। तो हम्म, मैं तो बोल भी रखा है कि फिल्मिंग आने वालों, मेरा लाइफ इंश्योरेंस करवा दो। मैं चल बस आता, मेरे घर वालों को पैसा तो मिल जाएगा। तो दैट इज समथिंग, अदरवाइज सो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कोई लॉन्ग लास्टिंग प्लान है, बट आई डू वांट अच्छी चीजें हों और अच्छी चीजें हो जाएं, दैट्स ऑल व्हाट आई वांट। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं अभी? दे प्राउड? सु दे सुपर प्राउड, आई टेल यू, सुपर प्राउड। मैं हम्म, दिवाली पर घर गया, मेरे गांव के बुजुर्ग लोग, हम्म, एक बैठक बोलते हैं हमारे वहां पर उसको। हम्म, तो मेरे दादू के दोस्त एक जगह मिलते हैं, और मेरा हर इंटरव्यू 55 इंचेस की एलईडी पर देखते हैं हम, और तकरीबन 20 लोग इकट्ठा। तो अब मुझे समझ में आता है कि मेरे को वर्ड्स जो इंटरव्यू में बोलने हैं वो चूज ही होने चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली इन्वॉल्व है इंटरव्यू में। और दिवाली के ही दिन मेरी फ्लाइट थी वापस मुंबई आने की, तो मुझे याद है मेरे घर पर कुछ और लोग सिर्फ मुझे से मिलने आए, कि हमें पता चला आदि वापस जा रहा है, हम चाहते थे कि मिलने एक बार मेरे घर पर आए। मेरे दादू एंड मेरे फादर, माय मदर, आई कुड सी दैट हाँ, प्राउड मोमेंट इन देयर आईज, वो शाइन नजर आई थी कि नो, जाने से पहले कोई मिलने आ रहा है। तो या दे आर सुपर प्राउड ऑन मी, माय फादर हैज बीन and very supportive. My mother has been very supportive. My brother is biggest inspiration to me. I always say that. तो या माई फैमिली इज ऑलवेज देयर कि नहीं आदि, कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं होता कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो दे आर ऑलवेज देयर। बट ऑफ कोर्स दे आर नॉट वेरी मच एजुकेटेड अबाउट स्टफ, सो दे डोंट नो हाउ इट ऑल वर्क्स। उनको ज्यादा कुछ पता नहीं है, जो मैं बता देता हूँ वो मान लेते हैं। तो मैं हमेशा पॉजिटिव चीजें बताता हूँ, नेगेटिव नहीं बताता। अच्छा, नेगेटिव नहीं बताते हैं, पॉजिटिव ही बताते हैं। तो आरजे आदि आज बदलते बदलते इतने बदल गए कि उन्हें जो भी देखता है उसका भी मिजाज बदला हुआ सा नजर आता है। तो आरजे आदि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के थैंक यू। लिए, और बदलाव के ऊपर टू द पॉइंट बात करने के लिए, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमें उसी पर्सपेक्टिव से सारे आपकी तरफ से आंसर्स मिले कि आरजे आदि से ए से आदि कैसे बने। इस ट्रांजिशन के जी, लिए हम आपसे इंस्पिरेशन लेते रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टू द पॉइंट पे हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा थैंक बन। यू सो मच वैभव, ऑलवेज देयर, थैंक यू सो मच। आरजे आदि, आपसे आगे मुलाकात होगी जब भी आप चंडीगढ़ आए तो बताएं, जरूर आपसे मिलेंगे। और जरूर, जरूर तुमसे पहले मैं माँ बाप को बताना चाहूंगा। दे आर ऑल्सो वेटिंग, बट मैं अच्छा, जरूर बताऊंगा। आप वो चंडीगढ़ में रहते हैं? चलिए, अभी इंटरव्यू इसमें नो, नहीं, वो थोड़ा सीक्रेट, अम्बाला। थोड़ी। अच्छा, अम्बाला रहते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत माई बहुत। फैमिली लिव्स इन अ विलेज, स्टिल दे लिव इन अ विलेज। ओह। मैं अभी जाता हूँ तो मैं गाँव में ही जाता हूँ, मैं अम्बाला में भी नहीं रहता, अम्बाला से 18 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, मैं आज भी वहीं पे रहता हूँ। और मैं जाता हूँ तो वहीं पर जाता हूँ, हम्म, प्रॉपर कपड़े पहन के, ऐसा चमकीला चमकीला कुछ नहीं डलता वहां पर। हाँ, और कनेक्टिविटी नहीं है मेरे गाँव की आज भी, तो हम्म, मुझे अगर अम्बाला कैंट शहर में आना पड़ता है गाँव से, तो मेरे को अपने पापा का वेट करना पड़ता है, वो ड्यूटी से आते हैं, हम्म, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं रेलवे मेल सर्विस में, आरएमएस में। तो वो जब आते हैं तो वो मुझे लेकर जाते हैं, हम गाड़ी से जाते हैं वहाँ का। मेरे गांव का आखिरी ऑटो जो है सुबह 11 बजे निकलता है, उसके बाद देर इज नो ट्रांसपोर्टेशन टू माई सिटी। सो हम्म, या आई स्टिल लिव देयर, माई फैमिली लिव्स देयर। हम्म। और आरजे आदि उनसे मिलने जाते हैं। चलिए, माँ बाप के बाद हमें भी इन्फॉर्म कीजिएगा, हम भी आपसे मिलना चाहेंगे आते आते। जरूर, और इट वाज फॉर सो श्योर, जरूर। इंस्पिरेशनल, और इट वाज सो, थैंक यू। मतलब
बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए टू द पॉइंट में। थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू, कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग मैन। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कहा जाता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता है, बदलाव के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो कहते हैं ना कि जब मैं होशियार था तब मैं दुनिया बदलने चला था, लेकिन अब मैं जब मैं होशियार था तो दुनिया बदलने चला था, लेकिन अब मैं समझदार हूं तो मैं खुद को बदलने चला हूं, तो अपने आप चीजें बदलने लगती हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।